सभी को एक बार फिर से नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को एमजी पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रबी की फसल और खरीफ की फसल के साथ साथ हम लोगों ने कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स थे जो सिंचाई प्रणाली या कृषि क्षेत्रों में जो भी हम लोग खेती करते हैं तो उसके बीच में आने वाला कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। जैसे पलेवा हो गया था। क्या हुआ था कि जब हम लोग बुआई से पहले कि जो पानी हम लोग उसमें मिट्टी में नमी करने के लिए कर देते हैं तो ऐसे सिंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पलेवा सिंचाई बोलते हैं। कोर काल क्या था, कोर काल था जो हम लोगों का पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कुछ सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है तो हम लोग जो सिंचाई देते हैं उसी को क्या कहते हैं, कोर पीरियड कहते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने क्या कहते हैं, कल की डेट में हम लोगों ने काफ़ी टेक्निकल टर्म्स पढ़े थे। जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, बाकी कोई भी बीच में आएगा तो ऐसा हम बताते चलेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि रबी की फसलें में कौन कौन सी फसलें हमने बता रखी थी, लेकिन उसके कितने कब उसके पानी की देने की ज़रूरत है कि नहीं है, उसमें कितने सेंटीमीटर यानी डेल्टा जो आपको हमने बताया था कि पानी की गहराई को ही डेल्टा बोलते हैं। तो उसको गहराई को पता लगाने के लिए हम लोग पता चलता है कि मतलब निकाले भी हैं कुछ वैज्ञानिकों ने, गेहूं में कितना लगता है, चावल में कितना लगता है, या जो भी है वो डिटेल हम आपको एक सारणी बना के आप जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होंगे कि हमारा जो है कितना कितना जरूरी है और कब कटाई होती है और कब इसकी बुआई होती है, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं रबी की फसल। रबी की फसल में सबसे पहले आता है सरसों की साग, मक्के दी रोटी फेमस है पंजाब का और अच्छा भी लगता है वो खाने में भी। तो सरसों हम लोग कब लगाते हैं, सरसों हम लोग अक्टूबर या नवंबर में, जैसा मतलब वहाँ पे कटाई या बुआई पिछले फसल का हो जाता है तो उसी हिसाब से लगाते हैं। लेकिन लगाने का समय जो है ठंडी के समय लगभग पड़ जाता है अक्टूबर और नवंबर में, हल्की ठंडी पड़ती है। उसके बाद कटाई के समय जस्ट इसके आपका जो है 5 महीने बाद या 4 महीने 5 महीने बाद 6 महीना फरवरी मार्च में आपका कटाई शुरू हो जाती है इसकी। यानी सरसों की जो है बुआई अक्टूबर नवंबर में और काटने का समय फरवरी मार्च में है। जो हम लोग मेन इम्पॉर्टेंट ये है पानी की गहराई कितना मांगता है। तो पानी की गहराई हमारा 45 सेंटीमीटर जो है सरसों के पानी में, सरसों की खेती में जो है पानी की गहराई जो है 45 सेंटीमीटर की डिमांड रहती है। कि जैसा कि हम लोग वैसे भी वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग को कितना पानी की ज़रूरत पड़ेगी सरसों में, 45 सेंटीमीटर पानी के। वो भी कितनी बार हम लोग सींचेंगे, 3 से 4 बार। जैसा कुछ स्टूडेंट के घर में होता भी होगा खेती वगैरह में, और कुछ बच्चे जानते भी होंगे सरसों की बुआई कब होती, कटाई कब होती, कितना पानी हम लोग देते हैं। 3 से 4 बार हम लोग पानी देते हैं। और सिंचाई की आवश्यकता, यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉलम देखिए आपका जो है बना हुआ है सिंचाई की आवश्यकता, कि सिंचाई आवश्यकता है कि नहीं है, सिंचाई करना ज़रूरी है कि नहीं। लेकिन बहुत ज़रूरी है। सरसों में अगर सरसों की खेती आप कर रहे हैं और सिंचाई आप नहीं प्रॉपरली दे रहे हैं तो सही से आपका उत्पादन नहीं होगा। तो अब आते हैं दूसरा, तंबाकू, ये रगड़ने वाली तंबाकू। अब तंबाकू हर चीज़ों में यूज होती है तंबाकू। तो तंबाकू का जो हम लोग बुआने का समय है वो अक्टूबर फरवरी में है, अक्टूबर से फरवरी में, और कटाई हमारा जो है फरवरी से मई में हमारा जो है ये क्या कहते हैं कट जाता है। लगभग इसमें 75 सेंटीमीटर तक आपका क्या है पानी चाहिए। आप देख लीजिए, आप सरसों से ज़्यादा इसकी जो है पानी ज़रूरत है इसमें। लेकिन सिंचाई क्या है, इसमें कम अंतराल पर जो है सिंचाई देने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए, कम अंतराल पे, यानी कम समय पे 6 से 8 बार पानी। कितना पानी की आवश्यकता है देख लीजिए तंबाकू में, 75 सेंटीमीटर गहराई में आपको पानी भी देना है, 6 से 8 बार आपको पानी देना पड़ेगा और कम अंतराल पे। ये नहीं कि आप आज डाले हैं तो उसके बाद महीना भर बाद, तो 15-15 दिनों पे आप जो है 6 से 7 बार आप जो है उसको काल पीरियड मान के चलिए कि देना पड़ता है कम अंतराल पे। ऐसा नहीं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं छोड़ सकते आप इसको। फिर आते हैं हम लोग मटर की बात करते हैं। तो मटर हमारा अक्टूबर नवंबर में लगता है। ठंडी के समय देखिए तो काफ़ी मटर लोग खाते भी हैं। ग्रीन मटर जो आती है वो लगभग ठंडी के सीजनों में आती है। गोभी जो है तो मटर और गोभी की सब्ज़ी बहुत बनती है ठंडी में। तो मटर हमारा क्या है अक्टूबर नवंबर में लग जाता है और मार्च में कटाई हो जाती है। इसमें 50 सेंटीमीटर जो है
पानी की आवश्यकता होती है और सिंचाई सामान्य रूप से दी जाती है, समान रूप से सिंचाई की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि पानी एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, देना तो है ही है लेकिन सामान्य रूप से देना पड़ता है, जैसे कि एक जनरली पेड़ को दिया जाता है, समान रूप से कहने का मतलब ये हुआ। अब आते हैं गेहूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेहूँ को अक्टूबर में लगा देते हैं, उसके बाद कटाई मार्च अप्रैल में कर लेते हैं। आप देखेंगे तो गेहूँ मार्च अप्रैल में आ जाता है। उसके बाद आप खरीफ की फसल में चावल आता है, तो उसके बाद जस्ट हम लोग धान लगाते हैं। तो मार्च और अप्रैल में काट लेते हैं, जिसमें ज़रूरत 30 से 40 सेंटीमीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। 5 से 6 बार अगर वर्षा अगर ज़्यादा हो गई तो इस पानी को आप कम भी कर सकते हैं, 5 से 6 को 4 से 3 कर सकते हैं, लेकिन अब वर्षा को ध्यान रखते हुए 3 बार इसमें कम से कम 3 बार क्या करते हैं हम लोग पानी देते हैं। गेहूं में पानी हम लोग 3 बार देते हैं, वर्षा जैसा हो जाए। ज़्यादा वर्षा हो जाएगी तो आप कम कर दीजिएगा, उधर 5 से 6 बार की जगह 3 से 4 से 5 बार कर दीजिए। अब आते हैं जौ अक्टूबर माह में जो है आप इसमें लगाते हैं और मार्च और अप्रैल में कटाई हो जाती है। यानी कि 5 से 6 महीने के सारे जो लगभग जो हम देख रहे हैं जितनी भी रबी की फसल है हमारा, वो लगभग 5 से 6 महीने के बीच की फसल है। ये हमने जैसे कि बताया भी था कि 182 दिन का होता है कि जो है इसकी जो है फसल काल जो है। तो आप देख रहे होंगे जितने भी आपको ये पूरे सारणी में दे रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं 5 से 6 महीना आपको टाइम पीरियड बना हुआ है, जैसे फसल के ऊपर हो या आपके कटाई के समय के हिसाब से। तो जो हमारा अक्टूबर माह में हो जाता है, मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है। 30 सेंटीमीटर इसको पानी की आवश्यकता पड़ती है, बहुत कम पानी पड़ता है और कम सिंचाई की ज़रूरत भी पड़ती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे चना जो कि हमने बताया था कल की ये एक फलीदार फसलें हैं। आपको ध्यान होगा तो कल की लेक्चर में हमने बताया था फलीदार फसलें ऐसे फसलें जो वहाँ की मिट्टी की उपजाऊ को बढ़ा दे, उसके सामर्थ्य को बढ़ा दे। तो चना जिसमें से मेन इम्पॉर्टेंट था, सितंबर से अक्टूबर माह में लगाया जाता है, मार्च में काट ली जाती है और 30 सेंटीमीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है 3 से 4 बार। कभी कभी पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। तो बच्चों ये है रबी की फसल, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद भी करना है। ये चार्ट अपने कॉपी में भी बना लीजिएगा और उसके बाद जो है जो भी है तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने रबी की फसल देखा था। अब हम लोग देखेंगे खरीफ की फसलें, जो कि अब हम लोग टाइम पीरियड अभी जून में चल रहे हैं, तो अब हम लोगों को लगाने का समय आ चुका है। तो इस समय जो भी हम लोग खेती करेंगे वो खरीफ की फसलें से करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने खरीफ में क्या बताया था, मार्च से अक्टूबर तक का महीना जो है क्या पड़ता है खरीफ की फसलें, अप्रैल से अक्टूबर तक हम लोग का जो फसल होती है वो खरीफ की फसलें होती है। तो आइए हम लोग इसका भी देख लेते हैं, जो जैसे कि रबी की फसलों में हम लोगों ने देखा था, अब हम लोग खरीफ की फसलों में देख लेते हैं। मक्का हमारा जो है जून महीने में लगाया जाता है, जो इस समय हम लोग अभी जो चल रहा है जून, तो अब लगाने का समय आ गया है मक्का का। जो लगाना चाहता है वो लगा सकता है। उसको कटाई का समय सितंबर से अक्टूबर में है, जिसको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, जो पलेवा का समय। अब यहाँ पे देखिए टेक्निकल टर्म्स आ गया पलेवा के समय। अगर आपको पलेवा पता ही नहीं होता तो फिर आप पलेवा को सोचते कि यहाँ सर पलेवा है क्या चीज़। यहाँ पे आपको काम आ गया पलेवा के समय। पलेवा का समय यानी जब आप पहली बार जब कटाई कोई भी आपने खेती इसके पश्चात किया होगा, उसकी कटाई हो गई, तो आप मिट्टी को नम करने के लिए जो सिंचाई करते हैं उसी को क्या कहते हैं, पलेवा की सिंचाई। अब पलेवा के समय ही जो भी सिंचाई करेंगे मक्के के लिए, वही आपकी सिंचाई होगी। तो ठीक है, 25 सेंटीमीटर 5 से 6 बार देते हैं, जो कि बहुत कम है, पानी की आवश्यकता बहुत कम इसमें पड़ रही है। उसके बाद आते हैं हम लोग आलू में फरवरी माह में लगा दिया जाता है, मई माह में काट भी लिया, मतलब उसकी जो है आलू निकाल लेते हैं मई माह में, जो हम लोग हो सकता है निकाल भी लिए हों और भी खेती। 60 से 90 सेंटीमीटर का पानी लगता है। देखिए 60 से 90 सेंटीमीटर तक। अभी इससे पहले गेहूं था वो सबसे ज़्यादा था 50 सेंटीमीटर के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए 60 से 90 सेंटीमीटर, वो भी 10 बार पानी देना पड़ता है। कितनी बार? 10 बार देना पड़ता है। और ये भी सिंचाई इसमें बहुत आवश्यक है, बिना सिंचाई के आलू आपका सही से नहीं होगा। अब आते हैं बाजरा जो है जुलाई से अगस्त महीने में लगाया जाता है, जो अगले मंथ से स्टार्ट हो जाएगा और अक्टूबर माह में काट लिया जाएगा। 30 सेंटीमीटर इसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है 3 से 4 बार, और कभी कभी इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।
अब आते हैं ज्वार की बात कर लेते हैं। ज्वार है जुलाई माह में इसको बोया जाता है। चारे के लिए कई बार काट सकते हैं और इसकी जो सिंचाई होती है प्रत्येक कटाई के पश्चात आप कर दीजिए और बढ़िया से वो 3 से 4 दिन में बढ़िया उसका निकल आता है, जिससे आपको चारे के लिए आप काट सकते हैं। तो ये है 30 सेंटीमीटर इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, 3 से 4 बार आप इसमें पानी देते हैं। अब आते हैं बात करते हैं नेक्स्ट धान की बात करते हैं। तो धान जुलाई माह में इसको लगाया जाता है और सितंबर से अक्टूबर माह में काट लिया जाता है। 90 से 150 सेंटीमीटर सबसे सर्वाधिक पानी की ज़रूरत धान में ही होता है। आप देखे होंगे तो जब धान लगाते हैं तो पानी एकदम भरा रहता है, पूरा खेतों से पानी जो है भरा रहता है और पानी की आवश्यकता, क्योंकि अब बारिश का समय है तो अब सही समय तो अब हो गया लगाने का, जो लेकिन लिखा तो जुलाई है लेकिन सही समय अब हो गया क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, मानसून आ भी चुका है या 5-6 दिन बाद आ भी जाएगा हमारा कायदे से उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि केरला वगैरह दक्षिणी तट में सबसे पहले केरला में, हमारे भारत में मानसून सबसे पहले केरला में आता है, उसके बाद धीरे धीरे से चढ़ते हुए आपका पश्चिम बंगाल से होते हुए तब जाके उत्तर प्रदेश पहुँचता है। तो हम लोगों को आने का समय आ गया है, मानसून कभी भी आ सकता है, 5 से 6 दिनों में अभी मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है। तो धान लगाने का अब सही समय आ चुका है। तो जुलाई माह में इसको लगाया जाता है, सितंबर से अक्टूबर माह में काट लिया जाता है और सबसे ध्यान रखिएगा 90 से 150 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसमें भी वर्षा को ध्यान दे, अगर वर्षा का अंतराल बहुत ज़्यादा है तब आप 6 से 8 बार पानी देंगे उसमें। अगर वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही तब तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, तब आपके लिए बहुत अच्छा धान जो है उत्पादन हो जाएगा। अब आते हैं बात करते हैं मूंगफली की बात करते हैं। तो मूंगफली मई माह में लगाया जाता है, नवंबर से दिसंबर में काटाई हो जाती है इसकी मूंगफली। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मूंगफली को पानी की बहुत आवश्यकता नहीं होता क्योंकि वो तराई क्षेत्र में ऑलरेडी रहता है जिसमें पानी नीचे से खुद उसको प्राप्त होता है। तो कटाई के पहले ही पलेवा के समय ही क्या करते हैं, मूंगफली में पानी दे देते हैं। 45 सेंटीमीटर इसमें जो है पानी की आवश्यकता होती है, 4 से 5 बार पानी दिया जाता है। अब आते हैं लास्ट हमारा जो है अरहर। अरहर जो है हमारा जुलाई माह में लगाया जाता है, जुलाई से अगस्त, ये भी धान के समय ही लगाया जाता है और मार्च से अप्रैल माह में काट लिया जाता है। इसमें भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होता है, 30 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, 3 से 4 बार इसकी सिंचाई होती है। वर्षा इसमें हानिकारक होता है, ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि वर्षा जो है ना, इसमें वर्षा हो गई तो आपका धान खराब भी हो सकता, अरहर खराब भी हो सकता है। तो ये बच्चों हमारा रहा रबी की फसल और खरीफ की फसल दोनों रही बात, दोनों का हम ये आपका ऑलरेडी बनी हुई है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है 1-1, 2-2 नंबर में आपका कंपटीशन लेवल से लेके हर चीज़ों में हर समय आता है कि अब बाजरा के मान लीजिए पूछ लिया कि इसमें पानी की आवश्यकता कितनी गहराई में यानी डेल्टा कितना होगा इसका, तो हम लोग यहाँ पे एक सारणी जो बनाए हैं इससे देख के हम बता सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर है। धान का कितना है, 90 से 150 सेंटीमीटर हो गया और हमारा जो है मक्का 25 सेंटीमीटर हो गया। बाकी ये चीज़ सारणी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ये जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो कल ले आएंगे और तब तक आप इसको नोट डाउन करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।